आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, खासूसी तौर पे मियाँ बीवी के रिश्ते। ये जो इर्द गिर्द साथ रहने वाले रिश्ते हैं, जो दूर के रिश्ते हैं, जो पास के रिश्ते हैं, ये मियाँ बीवी के रिश्ते को किस तरह से डैमेज करते हैं और क्यों डैमेज करते हैं। जब आप इक्वल राइट्स देते हैं ना, तो आपके माइंड में ये बात होती है जो हक मेरा है वो हक मेरी बीवी का भी है। मियाँ बीवी के इश्यूज जो होते हैं वो आप कह लें हफ्तों में क्यों चले जाते हैं। मसला ये हम बात ही नहीं करते हैं। मुझे मेरे हस्बैंड के साथ फ्रंट सीट पे बैठने की इजाज़त नहीं मिलती है। छोटी छोटी बातें अन्ना की लड़ाइयों में कन्वर्ट हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहिरा मालिक और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। मैं DHA फेज़ 4 में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, रिश्तों के बारे में, खासूसी तौर पे मियाँ बीवी के रिश्ते। आजकल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो इज्यूम की जाती हैं, वो लगता है कि मियाँ बीवी के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब हम उनकी डिटेल में जाते हैं, उनकी डेप्थ में जाते हैं, तो पता चलता है कि प्रॉब्लम मियाँ बीवी का तो है ही नहीं। ये जो इर्द गिर्द साथ रहने वाले रिश्ते हैं, जो दूर के रिश्ते हैं, जो पास के रिश्ते हैं, ये मियाँ बीवी के रिश्ते को किस तरह से डैमेज करते हैं और क्यों डैमेज करते हैं। आखिर बात उस कमरे की चारदीवारी से निकल के बाहर जो है वो क्यों आ जाती है, सहन का हॉट टॉपिक क्यों बन जाती है, बात इस हद तक भर क्यों जाती है कि बात रिश्तेदारों तक पहुंच जाए, फ़ोन में जो है वो फ़ोन कॉल्स की एक चेन बन जाए और आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे लड़की के घर वालों को बुला के एक जो है अदालत क्यों लगाई जाती है। क्या ये सवाल आप लोगों ने कभी सोचा है, या कभी सास और ससुर ने यह सोचा है कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। क्या बेटी जो है, बहू जिसको बेटी कहा जाता है, जो कि हो नहीं सकता है, बहू बहू है, अगर बहू बेटी बन जाए तो बहू का रिश्ता ही ना हो। तो डेफिनेटली हर रिश्ते की एक अहमियत है, और हम ये जब कहना छोड़ देंगे ना ये बहू नहीं ये मेरी बेटी है, तो शायद एक्सपेक्टेशंस भी ख़त्म हो जाएं। शायद उस रिश्ते के साथ जुड़ी हुई आप कह लें कि वो उम्मीदें जो कभी भी बर नहीं आती हैं, वो सिलसिला ख़त्म हो जाए। जब आप बहू को बहू समझने लगे, सास को सास समझने लगे और माँ को माँ समझने लगे। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा कमज़ोर भी है। इस रिश्ते से ज़्यादा मजबूत रिश्ता कोई नहीं। आपकी आखिरी सांस तक मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पार्टनर आपके साथ होता है, और इससे ज़्यादा कमज़ोर भी रिश्ता कोई नहीं। सिर्फ 3 लफ्ज़ बोलो, रिश्ता ख़त्म, लेकिन इमोशंस ख़त्म नहीं हो सकते हैं। अब होता क्या है, इस रिश्ते की जो नाजुक साइड है उसका फ़ायदा जो है वो हमारे इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा उठाते हैं, लेकिन लम्हाए फिक्रिया ये है कि इस रिश्ते की जो पॉजिटिव साइड है, जो स्ट्रॉन्ग साइड है, उसका फ़ायदा मियाँ बीवी खुद नहीं उठा पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि रिश्ता जो है ये रिश्ता कितना मजबूत है और इसको कितना बेहतर किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के आपस के होते हैं, और वो आपस के लड़ाई झगड़ों में भी मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बाप, ये चीज़ें चल रही होती हैं, और फिर लड़की भी जो है वो डिफेंसिव मोड पे आके अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बहनों को ले आती है। हम ये भूल जाते हैं कि ये रिश्ता जो अभी अभी बना है, हमारा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। जो रिश्ते, आप जिन रिश्तों पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं वो खून के रिश्ते हैं, वो रिश्ते अनटूट रिश्ते हैं। आप 2 लफ्ज़ें 3 लफ्ज़ों के साथ वो ख़त्म नहीं कर सकते हो। फोकस करें अपने इस रिश्ते को जो आपने चंद लम्हे पहले कबूल है कह के बनाया और साइन किए हैं। इस रिश्ते के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, हसीन लम्हे भी आते हैं, हसीन यादें भी आपने बनानी है तो बननी है। अब मियाँ बीवी में प्रॉब्लम क्या है, मर्द को लगता है कि मेरी ये जो वाइफ है, ये जो लड़की आ रही है, अब ये मेरे अंडर है। यहाँ पे गलती क्या करते हैं हम कि कोई भी जो है वो पार्टनर किसी के अंडर नहीं होता है। आप दोनों इक्वालिटी पर हैं। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूँगी, मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, तो डेफिनेटली मेरा पूरा फोकस रहने वाला है हमारे इमोशंस पे, हमारे रवैयों पे, हमारे प्रॉब्लम्स पे, कि क्यों प्रॉब्लम्स होते हैं। जब रिश्ते में इक्वालिटी आती है तो रिस्पेक्ट साथ आती है।
जब आप इक्वल राइट्स देते हैं ना, तो आपके माइंड में ये बात होती है जो हक मेरा है वो हक मेरी बीवी का भी है। जितनी रिस्पेक्ट मैं डिज़र्व करता हूँ उतनी रिस्पेक्ट ये भी डिज़र्व करती है। और औरत को भी ये समझना चाहिए कि जब आप एक घर छोड़ के एक अलग घर में, जहाँ पे हर चीज़ें सेट ऑफ रूल के मुताबिक चल रही हैं, उनके उठने का टाइम है, उनके सोने का टाइम है, उनके खाने का टाइम है या खाने का मेन्यू है, आप भी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑल ऑफ सडन एक रात में वो लोग आपके साथ इतने ज़्यादा जो हैं वो अच्छे हो जाएं कि वो आपके मुताबिक अपने घर को चेंज करने लगे। कुछ कदम आपने चलने हैं और कुछ कदम आपको लेके जाने वालों ने चलने हैं, तो ही ये फासला और तो ही ये जो है सफ़र तय होता है। रिश्तों में खुदारा एक चीज़ समझ लीजिए, रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस क्यों लेके जाते हैं? आपको तो सेट करने हैं ना बार, आपको रिश्ता खुद से बनाना है। जैसे एक मुसव्विर जो है वो सोचता है, कलम उठाता है और उस सोच को जो है वो कलम के ज़रिए हकीकत का रंग भरता है। इसी तरह रिश्ते होते हैं। आप सोचते हैं, आप में उसमें डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, लेकिन अगर आपकी सोच जो है वो डायरेक्ट है, आपकी नीयत साफ़ है, आपकी लगन सच्ची है, तो चीज़ें वैसी मिल भी जाती हैं। मियाँ बीवी के इश्यूज़ जो होते हैं वो आप कह लें हफ्तों में क्यों चले जाते हैं। मसला ये हम बात ही नहीं करते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट आजकल एक ऐसी टर्मिनोलॉजी चल चुकी है कि मियाँ ने बीवी को साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, बीवी ने भी फिर पूरा अपना जो है वो दिखाना है कि अच्छा तुम साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हो, मैं भी दूंगी साइलेंट ट्रीटमेंट। इससे आप अपने रिश्ते जो कि अभी नया रिश्ता बनाए उसको खोखला कर रहे हो। आप दावत दे रहे हो अपने इर्द गिर्द के तमाम अंसर्स को, तमाम एलिमेंट्स को कि आओ और इस रिश्ते को मज़ीद तबाह करो। ये अब आप पर है कि आप जो है एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा मजबूत किला जो है वो साबित होते हैं। अगर आप लोगों की रिश्ते में कोई मसला है तो ज़रूरी नहीं होता है कि मम्मीज़ बॉय बन के आपने अपनी माँ को हर चीज़ बतानी है, और ज़रूरी नहीं है कि औरत को फिर मुकाबले में अपनी माँ को फ़ोन करके बात करनी है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या हैं, जब औरत जो है वो घर से आ जाती है ससुराल तो बार बार मायके जाती है, बार बार मायके जाती है। कुछ अरसे के लिए अपने मायकों को हैर बात कह दें, आपने अपनी ज़िंदगी के 19-20 साल उसी मायके में गुजारे हैं, आप उसमें लड़ते भी थे, आप झगड़ते भी थे। ऐसा क्या हो जाता है कि शादी होते ही वो मायका आपको जन्नत लगता है और ससुराल आपको एक जो है वो मुश्किल करी नज़र आती है। आपको लगता है आप किसी इम्तिहान को पास करने वाले, और बात बात पे आप फ़ोन घुमाने लगते हैं। सबसे पहला रूल अपनी शादी में बना लें कि मेरी और मेरे हस्बैंड की बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहने वाली है। आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी अदालत की ज़रूरत नहीं है, ना माँ को पूछना चाहिए। यहाँ पे गलतियाँ क्या होती हैं कि माएँ अपनी तरफ से बच्चा खींच रही हैं कि कहीं आने वाली जो है वो मेरा बेटा ना ले ले। जो रिश्ता आपका है, जो मुकाम आपका है, यकीन जाने वो रिश्ता, वो मुकाम कोई आपसे छीन ही नहीं सकता है। आपने उसको बड़ा किया है, और अगर आपके 20-25 साल की मेहनत के बाद भी 25 दिन में आपका बच्चा बदल सकता है, तो फिर सॉरी टू से शायद आपने वो मेहनत उस तरह से की नहीं है। तो अपने आप को इनसिक्योरिटीज से निकालें, अपने बच्चों को जीने दें और खुद भी जिएं। माँ बाप जब इन बच्चों के लड़ाई झगड़ों में आ जाते हैं तो अपनी इज्जत खो देते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप अपने मुकाम, अपना एहतराम खुद ही कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। अब बातें जो हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, बड़े बड़े मसले नहीं होते हैं। बड़े मसले इग्नोर भी कर दिए जाते हैं, जबकि छोटे मसले हमें इग्नोर करने चाहिए। छोटी छोटी बातें अना की लड़ाइयों में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब वो अना की लड़ाई ऐसी होती है कि तलाक तक बात पहुंच जाती है। वो रिश्ता जो आपने अपने होशो आवास में पूरी दुनिया में ऐलान करके जो है वो कबूल है कह के लगाया होता है, और शादी के शुरू में आप जो है मेरा हस्बैंड जो है बेस्ट हस्बैंड है, मेरी वाइफ बेस्ट वाइफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आपकी स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं। अब ये अना की लड़ाइयाँ आपकी तलाक तक पहुँच जाती हैं। इसी में मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास एक केस आता है जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है। पता चलता है शादी को भी सिर्फ 4 माह हुए हैं, और बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत कपल, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करने वाला जो है वो हसीन जोड़ा मेरे पास आता है। और प्रॉब्लम क्या निकलता है कि जब भी शादी से अब तक जब भी कोई इवेंट आता है, कोई मौका आता है, इवन कि कोई डिनर भी आता है, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ फ्रंट सीट पे बैठने की इजाज़त नहीं मिलती है, क्योंकि
सब उसकी वालदा हों तो वालदा ने बैठना है, वालिद हैं तो वालिद बैठेंगे, और अगर दोनों नहीं हैं तो नंद बैठेगी या देवर बैठेगा। जब पूछने को पता चलता है कि जब आप अकेले जाते हैं तो फ्रंट सीट मिलती है, तो डेफिनेटली वो तो मिलती है, लेकिन जब दूसरे रिश्ते होते हैं तो फ्रंट सीट नहीं मिलेगी। अब ये सोचने की बात है कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हस्बैंड आप ही का है। एट द एंड ऑफ द डे रूम उसने आपके साथ ही शेयर करना है, एट द एंड ऑफ द डे अपनी प्राइवेट लम्हे उसने आपके साथ शेयर करने हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ पूरी जिंदगी शेयर करने वाला है। अगर ये रिश्ते, जो कि देखें कुल्ली नफ्सी जायकातुल मौत, हमारा ये ईमान है और अनफॉर्चुनेटली एक बिटर रियलिटी है कि ये वो रिश्ते हैं जो टाइम के साथ टर्मिनेट होते चले जाते हैं। माँ बाप हमेशा साथ नहीं बैठे रहते हैं। सोच बदलने की बात है कि अगर अभी वो बैठ भी जाएं तो इससे मेरा मुकाम नीचे नहीं हो जाएगा, बल्कि इससे पहले कि मेरा हस्बैंड कहे कि तुम जो है पीछे बैठो, मैं अपनी सास को कहूँ कि नहीं आप बड़ी हैं, आप वालदा हैं, आप बैठे। ये जो सास और बहू का रिश्ते में गैप है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। जब आप अपने ससुर को बाप की जगह दें, और बाप वो बन नहीं सकते, आपने एक रिस्पेक्ट देनी है। जो चीज़ आपको आपने देख ली कि ये वो मसला है जिसपे जीरो टॉलरेंस है मेरे पार्टनर का, तो आप उसको मौका ही ना दें कि वो आपको कहे या वो आपको डिक्टेट करे, बल्कि आप खुद ऑफर करें, आप बड़े बन जाएं। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको डिप्लोमेसी करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको दिल से करनी पड़ती हैं, और जब कुछ अरसा गुजरता है ना, तो यकीन माने जब आप शुरू करते हैं रिलेशन मोहब्बत का, तो दूसरी तरफ से भी मोहब्बत मिलने लगती है। दूसरी तरफ आ जाते हैं मर्द हजरात की तरफ। देखें, आपने रिस्पेक्ट दी माँ बाप को, अब ये रिस्पेक्ट में आपके नंदे आ रही हैं, आपके देवर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी चेंज हो जाएं। पेटी इश्यूज़ को जो है वो अपने रिलेशनशिप में तबाही का बायस ना रखें। अगर 2 कदम आपकी बीवी चलती है तो 2 कदम आप पे फ़र्ज़ है कि आप चलें। रिश्ते को जो है वो कंफर्टेबल करें, ना कि रिश्ते को मुश्किल करें, और ना ही लोगों को दावत दें कि आपके रिश्ते को मज़ीद कमज़ोर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।